आया है तो दो जवाब, या तो कहेगा अल्लाह के पास से आया हूँ और अल्लाह के पास जाना है, या तो ये कहेगा माँ के पेट अंधेरी काल कोठरी से आया हूँ और कब्र के अंधेरी काल कोठरी में जाना है। दुनियावी एतबार से ये भी दुरुस्त है, हकीकी एतबार से वो भी दुरुस्त है। पता ये चला बंदा जहाँ से आया है वहीं को वापस जाएगा। अब मैं बताना ये चाहता हूँ, हर चीज़ पर रिसर्च किया जा रहा है, इससे ये बनेगा, इससे कन खजूरा से ये दवा बनेगी, झींगा से ये दवा बनेगी, चर्बी से ये दवा बनेगी। याद रहे हर चीज़ पर रिसर्च किया जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ अरे अल्लाह के बंदो, अपने दिल पे हाथ रख करके सोच कर बताओ तुमसे क्या बनेगा। हाँ भी नहीं समझे क्या मेरे? हर चीज पर छानबीन है, हर चीज पर रिसर्च कर, तो सोचना तो चाहिए आखिर तू काहे हुआ है, फालतू आया है। झींगा दवा के लिए है, मछली दवा के लिए है, जानवर खाने के लिए है, फल तुम्हारे लिए है, सूरज तुम्हारे लिए है, चाँद तुम्हारे लिए है, पानी तुम्हारे लिए है, जमीन तुम्हारे लिए है, बागात तुम्हारे लिए है, परिंदे तुम्हारे लिए है, दरिंदे तुम्हारे लिए है, तो तू फालतू आया है। तू भी सोच काहे को आया है। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। हर चीज पर रिसर्च हो रही है, अपने आप पर कभी नहीं कर रहा है कि मैं काहे को आया हूं। 18,000 पर मुझे काहे को बादशाह बनाया गया। बेशक हक है। तो जब गौर करेगा तो याद रहे कुछ और नहीं नतीजा निकलेगा। ये सारी चीज बंदे के लिए और बंदा खुदा के लिए। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शोहदाए करबला, जश्न शोहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब ये कि आप ये बताइए, मैं तो बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ काफ़ी भरी हुई लग रही है, आपको आवाज़ साफ मिल रही है ना, बात समझ में आ रही है ना। हाँ तो याद रहे ये सारी चीज़ें हमारे लिए, और हम किस लिए हैं तो खुदा के लिए। जो अल्लाह के बंदे इस राज को समझ लिए वो लोग क्या किए, दुनिया को तर्क कर दिए, दुनिया को कुर्बान कर दिए। गरीब नमाज राज को समझे, दुनिया को छोड़ करके रज़ाए इलाही में लग गए। गौसे आज़म राज को समझे, रज़ाए इलाही में लग गए। सहाबा राज को समझे, रज़ाए इलाही में लग गए। साबिर कलियरी राज को समझे, रज़ाए इलाही में लग गए। पता ये चला जो बंदे इस राज को समझे वो बंदे क्या किए, अपनी हर चीज को मौला की रज़ा के लिए कुर्बान कर दिए। इमाम हुसैन इस राज को समझे, इसीलिए लाख रोकने के बावजूद भी आप करबला जाने से बाज न रहे। बेशक हक है। आप करबला हुकूमत के लिए, अपने नफ्स के लिए नहीं जा रहे थे, बल्कि इस्लाम की बका के लिए जा रहे थे। बेशक हक, इस्लाम की सरबलंदी के लिए जा रहे थे। तो याद रहे मुसलमान, आप लोगों ने सुना कोई मुल्क के लिए जंग करता है, कोई दौलत के लिए जंग करता है, कोई जाहो जलाल के लिए जंग करता है, कोई कुर्सी के लिए जंग करता है। तो याद रहे उसकी कुर्बानी वहीं तक महदूद हो रहती है। लेकिन याद रहे इमाम हुसैन ने किस लिए जंग किया, तो इमाम हुसैन ने मुसलमानों अगर अपने आप की कुर्बानी को पेश किया तो अपने नफ्स के लिए नहीं बल्कि मज़हब इस्लाम के लिए पेश किया। याद रहे इमाम हुसैन की कुर्बानी न तख्त के लिए थी, न ताज के लिए थी, न हुकूमत के लिए थी, न शोहरत के लिए थी, न दौलत के लिए थी। इमाम हुसैन की कुर्बानी इस्लाम की बका के लिए थी। इसीलिए मुसलमानों जब तक इस्लाम जिंदा रहेगा तब तक हुसैन की याद जिंदा रहेगी। तो मैंने क्या बताया कि बंदा जहां से चलता है वहीं आने की उम्मीद रखता है, नहीं ना। मैं पेश किया था, याद है, 2 मरतबा जिंदगी और 2 मरतबा मौत, यही मैं पेश किया। अभी आप लोग समाप्त किए। जिंदगी और मौत को अल्लाह ने पैदा किस लिए किया, तो सूरह मुल्क आयत नंबर 2 पारा नंबर 29, अल्लाह सी खालकल मौत वल हयात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिंदगी और मौत को किस लिए पैदा किया, तो लियब्लुवकुम, ताकि तुम्हारा इम्तहान लिया जाए, तुम्हें आजमाया जाए, तुम्हें परखा जाए। पता ये चला अल्लाह ने जिंदगी और मौत को किस लिए पैदा किया, तो आजमाने के लिए पैदा किया, इम्तहान लेने के लिए पैदा किया। अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में किसका काम सबसे ज्यादा अच्छा है। अल्लाह ने जिंदगी और मौत को इम्तहान के लिए बनाया ताकि कल क़यामत के दिन तुम्हारा हिसाब किताब लिया जाए, और जिस एतबार से बंदा कुर्बानी पेश किया हो उसी एतबार से उसको मरातिब से नवाजा जाए।
और बात को आगे बढ़ाते हैं। तीसरे मकाम पे अल्लाह फरमा रहा है सूरह आल इमरान आयत नंबर 186 पारा नंबर 4, लतुबलवन्ना, बेशक जरूर तुम्हारी आजमाइश होगी, फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, तुम्हारे माल और तुम्हारे जानों में अल्लाह आजमाएगा। पता ये चला अल्लाह तुम्हारे माल को भी आजमाएगा और तुम्हारी जान को भी आजमाएगा। अल्लाह चौथे मकाम पे फरमा रहा है सूरह तगाबुन आयत नंबर 15 पारा नंबर 28, इन्नमा अमवालुकुम, कि तुम्हारे माल व औलादुकुम, और तुम्हारी औलाद फितनातुन, ये दोनों तुम्हारे लिए फितना है, इन दोनों से बच के रहना। आज लोग कहते हैं हमारे औलाद हमारे माल, कल कोड़े पड़ेंगे सब निकल जाएगा, दिमाग ठिकाने लग जाएगा। अल्लाह कुरान में क्या फरमा, इन्नमा अमवालुकुम, कि तुम्हारे माल व औलादुकुम, तुम्हारे औलाद फितनातुन, ये दोनों तुम्हारे लिए फितना, जांच है, इम्तहान है। क्यों फितना कहा माल को और औलाद को? तो याद रहे बहुत से माल पाकर के गुमराह हो गए, बहुत से औलाद पाकर के गुमराह हो गए। यानी खुदा फरमा रहा है कहीं तुम्हें दौलत की मोहब्बत ईमान से बेईमान ना बना दे, बेटे की मोहब्बत कहीं तुम्हारे ईमान को ना बर्बाद कर दे। इसीलिए अल्लाह फरमा रहा है कि इन दोनों की मोहब्बत तुम्हारे ईमान के लिए खतरा ना बन जाए। बहुत से ऐसे आए जो माल की मोहब्बत में अपने ईमान को बर्बाद कर दिए, बहुत से ऐसे आए जो औलाद की मोहब्बत में अपने ईमान को बर्बाद कर दिए। और आगे बढ़ते हैं, इस पर काफी तफसीली बहस करूंगा, तो बात को आगे पहुंचा नहीं पाऊंगा, मुझे खुद डर लग रहा है मैं कैसे पहुंचाऊंगा। एक तो आवाज भी दब रही है, काफी वक्त भी आप लोगों ने दिया। बहरहाल ये कि हमको उम्मीद है आप तो सुबह तक दे सकते हैं, मगर ये कि आवाज दबने की वजह से मैं तो नहीं दे पाऊंगा। हाँ, रब चाह लेगा तो बंदा इस हाल में भी दे देगा। और याद रहे मुसलमानों, लोग कहते हैं कामयाबी, याद रहे लोग कहते हैं कामयाबी, बुलंदी, इज्जत, असमत, वकार। याद रहे कोई आदमी किसी से जंग किया, अब याद रहे कि जंग करने वाला, याद रहे सामने वाला मुझे दबा दिया और दबा करके मुझे अपने आप के नीचे कर दिया, मेरे ऊपर हो गया, तो बज़ाहिर देख रहे हैं कि वो कामयाबी पा गया और हम पस्ती में चले गए। मगर याद रहे खुदा का फैसला तो देखो, अल्लाह किस तरह इज्जत देना चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब इज्जत देने पर आ जाता है तो इमाम हुसैन को खंजर के नीचे रख करके इज्जत वाला बना देता है, और जब जलील करने पर आ जाता है तो यजीद को बादशाही दे करके जलील कर देता है। बात को नहीं समझ, बात को समझ रहे हैं ना? याद रहे अल्लाह मेरी इज्जत को बचाना चाहा है, तो मैं जब शुरू किया हूं जब ही आवाज बैठ गई है। मगर बताइए अब तक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, तो ये खुदा की मेहरबानी है कि आवाज बैठा करके भी इज्जत को बचा लिया है। अभी भी नहीं समझे क्या? यानी खुली रहती तब तो कोई बात नहीं है, मगर उसका कमाल तो ये है, याद रहे हमारे पास कान रहे तो हम सुने, लेकिन याद रहे अल्लाह कान का मोहताज नहीं है, वो मुसब्बबुल अस्बाब है। अगर वो चाह ले तो बंदा बगैर कान के भी सुनने लग जाए। बात को समझ रहे ना? याद रहे जब अल्लाह जलील करने पर आता है तो याद रहे मुसलमानों, नमरूद को बादशाह बना करके जलील कर देता है और अपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल करके इज्जत वाला बना देता है। अल्लाह जब जलील करने पर आता है तो फिरौन को बादशाह बना के जलील कर देता है। और याद रहे जब अल्लाह इज्जत देने पर आता है तो हजरत मूसा को, कलीमुल्लाह को इज्जत व अज़मत से सरफराज फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रहे जब अल्लाह जलील करने पर आता है तो याद रहे 20-25 साल तक कुर्सी को हिलने नहीं देता है और उसके बाद मुल्क का हाकिम बना करके जलील कर देता है। बात को समझ रहे हैं ना? एक मरतबा दुरूद व सलाम का नजराना पेश फिर बात को आगे बढ़ा। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ बातें इशारतन और किनायतन की जाती है, समझ गए हैं ना आप लोग? तो याद रहे बात को समझिएगा, आदमी अपने मकाम, अपने बुलंदी, अपने कुर्सी, अपने मकाम का गलत इस्तेमाल ना करे, बल्कि जिस मकाम पे फाइज है अल्लाह का शुक्र अदा करे कि खुदा की मेहरबानी है, अता कर दिया। अगर वो चाहे तो इस पर बैठा कर भी जलील कर देगा, उसकी शान है। रब की बड़े बड़े कर्रों पर आए, उनके नामों निशान मिट गए, मगर याद रहे मुसलमान, एक हिंदुस्तान की सरजमीन पर बादशाह आया जिसका नाम अकबर।
अकबर के माने ही होते हैं बड़ा, यानी बहुत बड़ा बादशाह अकबर। उसके दिमाग में कीड़ा काट लिया और उसने बनाया दीन इलाही। बनाया कि नहीं बनाया? उसने क्या बनाया? एक दीन बनाया, दीन इलाही। मुसलमानों, मुस्तफ़ा का गुलाम सर हिंद की सरजमीन तब था। और जब सुना कि अकबर बादशाह दीन इलाही बनाया है, नबी के दीन से बढ़कर के कौन सा दीन हो सकता है, वहीं से मुस्तफ़ा का गुलाम अपने कदम को बढ़ाया और आकर के दिल्ली में अकबर बादशाह की ईंट से ईंट बजा दिया था और दीन इलाही को मिटा करके और मज़हब इस्लाम की हिफाजत की। याद रहे, आज अकबर बादशाह के कब्र पे कुत्ता पेशाब करने नहीं जाता, लेकिन मुजद्दिद अल-फिसानी के कब्र पे अपने तो अपने हैं, बेगाने भी भीख मांगने जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, हज़रत अल्लामा मौलाना मुस्तफ़ी रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। याद रहे, आप लोग जो इनाम लाए हैं ला करके सब रख दीजिए। अब मेरे बाद कोई नाज शरीफ नहीं पढ़ेगा, वो वापस लेके जाएंगे क्या? एक बार और दुरूद से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, मैं बयान क्या कर रहा था, सुनिए गौर से। बयान ये कर रहा था, आदमी अपने मकाम पे नासा न हो और घमंड न करे। हमारे नबी फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, नबी ने फरमाया खूब खाओ और खूब पहनो। पहनने से भी मना नहीं किया गया। अगर आप रोजाना एक टाइम में आप 50,000 का खाना खा जाएं तो भी याद रहे मुसलमानों, ये नाजायज और हराम नहीं है, बशर्ते ये कि आप घमंड न करें। नबी ने फरमाया उम्दा से उम्दा पहनो। 50,000 का कपड़ा पहन जाओ तो भी याद रहे मुसलमानों, ये गलत और नाजायज तो नहीं है, लेकिन नबी ने फरमाया खूब खाओ, यानी महंगा से महंगा, बेहतर से बेहतर खाओ, और खूब पहनो, यानी उम्दा से उम्दा कपड़ा पहनो। लेकिन नबी ने फरमाया घमंड ना करो, ये अल्लाह को पसंद नहीं। आपको समझिए, नबी ने फरमाया घमंड ना करो, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। इसलिए कि घमंड नबी फरमाते हैं मेरे लिए भी जायज नहीं है। सिर्फ एक की शान है, वो खुदा की शान, अल्लाहु समद, वो बेनियाज है। जब चाहे तूफान भेज दे, जब चाहे जलजला भेज दे, जब चाहे हवा पानी भेज दे, जब चाहे तो गुजरात को तबाह बर्बाद कर दे, वो चाहे तो इंडोनेशिया को बर्बाद कर दे, वो चाहे तो अमेरिका को बर्बाद कर दे, वो चाहे तो हमेशा जापान में भूकंप भेज करके फाइबर के मकान बनाने पर मजबूर कर दे। पता ये चला वो सबका हाकिम है, सबसे वो पूछेगा, लेकिन उससे कोई सवाल नहीं कर सकता। वो सारे हाकिमों का वो सबसे सवाल करेगा, लेकिन उससे कोई सवाल नहीं कर सकता। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज। बात को समझ रहे ना? तो याद रहे, नबी ने क्या फरमाया, खूब खाओ और खूब पहनो, लेकिन घमंड न करो। अब खूब पहनने की बात आ गई। याद रहे, हुजूर गौसे आजम का आपने नाम सुना होगा, पीराने पीर और औसन ज़मीन आलम के दस्तगीर हुजूर गौसे आजम का आपने नाम सुना है। बहुत बड़े अल्लाह के वली, सारे वलियों के वली हैं, सारे वलियों के गर्दन पे आपका कदम है, इतना अरफा व आला मकाम है। लेकिन हुजूर गौसे आजम ने अपने खादिम से फरमाया, ऐ मेरे खादिम, जाओ मार्केट से वो कपड़ा खरीद करके लाओ जो इस वक्त का बादशाह भी ना पहनता हो। तो समझिए, गौसे आज़म फरमाते, वो खादिम गया और जाने के बाद से दिरहमो दीनार लेकर के गया, झोली में दीनार भर कर ले गया, और ले जाने के बाद जहां दुकानदार के पास ले गया, पूरे दीनार को उलाट दिया, और उलाट देने के बाद से कहा कि दीनार गिन लो कितना है। दुकानदार हैरान है, लगा गिनने के लिए। दुकानदार बोला बात क्या है? तो बात ये है कि जो इस वक्त का बादशाह कपड़ा पहना है उससे भी उम्दा कपड़ा गौसे आज़म ने तलब किया है। याद रहे, अब वो कपड़ा छानबीन किया गया, कपड़े को तैयार किया गया, गौसे आज़म की बारगाह में ले जाया गया। वली किस तरह तालीम देते हैं गौर कीजिएगा। गौसे आज़म वो कीमती जुब्बा पहन लेते हैं और जुब्बा पहन करके निकलते हैं गौसे आज़म। लेकिन याद रहे कि उसी जुब्बे में एक जगह गौसे आज़म ने फाड़ दिया था, और उसके बाद से चलते हैं। लोगों ने पूछा, ऐ गौसे आज़म, इतना कीमती लिबास तो पहने हैं, लेकिन कपड़ा क्यों फाड़ दिए हैं, जुब्बा क्यों फाड़ दिए हैं? तो गौसे आज़म जवाब देते हैं, कीमती लिबास इसलिए पहना हूं ताकि बादशाह का गुरूर तोड़ दूं, और फाड़ा इसलिए हूं ताकि मैं अपना घमंड तोड़ दूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न शुहदाए करबला जिंदाबाद, करबला जिंदाबाद, नारे हैदरी, या अली, या अली, नारे हैदरी, या अली,
वो बात पे बात आ गई तो मैं गौसे आजम के बारे में वो बताने लगा। और याद रहे गौसे आजम उससे अलग भी नहीं है, गौसे आजम नबी की औलाद अहले बैत से अलग नहीं है। मगर ये क्यों बात पे बात आ गई तो मैंने उसको बता दिया। यानी गौसे आजम ने इशारा क्या दिया कि ये लिबास जो पहना हूँ बादशाह का गुरूर तोड़ने के लिए, और जो अपना फाड़ लिया हूँ कहीं मेरा नफ्स गुरूर न करने लगे, मैं अपने नफ्स को गुरूर तोड़ने के लिए फाड़ लिया ताकि घमंड न करना। घमंड जो करता है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। और जितने भी घमंड किए सबको अल्लाह ने जलील कर दिया, रुस्वा कर दिया, बेआबरू कर दिया। और बात को आगे बढ़ाते हैं। बात कहाँ से चली थी और बात कहाँ तक चली गई? बात ये चली थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें जरूर आजमाएगा। यही ना मैं बस कर रहा था। इमाम हुसैन करबला में आजमाइश ही तो दिए। अब ये की आयत करीमा सूरह कबूत आयत नंबर 2 12 नंबर 20 से बनना क्या लोग इस घमंड में हैं, क्या लोग इस गुमान में हैं, क्या लोग इस ख्याल में हैं कि इतनी बात पर छोड़ दिए जाएंगे। अयकुलु आमन्ना, कहेंगे कि हम ईमान लाए, वहुम ला युफ्तनून, और उनकी आजमाइश न होगी। अल्लाह फरमा रहा है तुम्हें जरूर आजमाया जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं हम कलमा पढ़ते हैं क्या इतना कम है? बात को आप लोग सुनिएगा। बहुत से लोग कहते हैं हम कलमा पढ़ते हैं क्या इतना कम है, नमाज पढ़ते हैं क्या इतना कम है, रोजा रखते हैं क्या इतना कम है। मगर मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमा रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह और उसके रसूल पर, लेकिन इतना ही कहने से बात नहीं बनेगा। वहुम ला युफ्तनून, अल्लाह तुम्हें जरूर आजमाएगा। और अल्लाह आजमाएगा किस तरह तो वो सुन लीजिए। सूरह बकर आयत नंबर 155 पारा नंबर 2 वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन, अल्लाह फरमा रहा है कि और तुम्हें जरूर अल्लाह आजमाएगा। नंबर 1 मिनल खौफी, डरा करके। नंबर 2 बलजुई और भूखे रख करके। नंबर 3 व नक़्स मिनल अमवाल, और मालों की कमी करके। नंबर 4 वल अनफुस, तुम्हारे जानों को। नंबर 5 व समरा, और फलों की कमी करके। यहाँ फल से मुराद औलाद हैं। अभी क्या फरमा रहा है कि अल्लाह तुम्हें भूखे रख करके आजमाएगा, डरा करके आजमाएगा, प्यासे रख करके आजमाएगा, तुम्हारे जानों को आजमाएगा, तुम्हारी औलाद को आजमाएगा। और जो इन सारी आजमाइश में साबिर बन करके रहेगा वह बशरी साबिरीन, उसके लिए अल्लाह की तरफ से खुशखबरी का ऐलान है। बहुत सुभान अल्लाह। मुसलमान, अल्लाह क्या फरमा रहा है? जो भूखे तो रहे लेकिन सब्र करे, प्यासे तो रहे लेकिन सब्र करे, परेशानी में रहे लेकिन सब्र करे। तो याद रहे करबला में हुसैन भूखे रह करके सब्र किए कि नहीं किए, प्यासे रह करके सब्र किए कि नहीं किए, अली अकबर को दे करके सब्र किए कि नहीं किए, इमाम कासिम को दे करके सब्र किए कि नहीं किए, इब्ने अब्बास को दे करके सब्र किए कि नहीं किए, अली असगर को दे करके सब्र किए, भूखे रह करके सब्र किए, प्यासे रह करके सब्र किए। अल्लाह कुरान में ऐलान कर रहा है वह बशरी साबिरीन, खुशखबरी सुना दो उनके लिए जिन्होंने सब्र करके दिखा दिया। पता ये चला खुशखबरी का ऐलान यजीद के लिए नहीं है बल्कि हुसैन के लिए। मुसलमानों, ये कुरान से मैं साबित कर रहा हूं। याद रहे खुशखबरी का ऐलान किसके लिए है? जिन्होंने सब्र करके दिखा दिया। और बात को आगे बढ़ाते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 153 पारा नंबर 2 या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इस्तईनु, मदद चाहो, बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज से। अल्लाह क्या फरमा रहा है? सब्र और नमाज से मदद चाहो। बहुत से लोग कहते हैं अल्लाह को छोड़ करके किसी गैर से मदद नहीं मांगना चाहिए, ये शिर्क है, कुफ्र है, गुनाह है, वगैरह वगैरह कहते हैं ना। और अल्लाह कुरान में क्या फरमा रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। यानी रब फरमा रहा है मैं बेईमानों से नहीं फरमा रहा हूँ, ईमान वालों से फरमा रहा हूँ। क्या फरमा रहा है रब? इस्तईनु, मदद चाहो। किससे मदद चाहो? तो बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र से और नमाज से। बताओ क्या सब्र अल्लाह है तो गैरुल्लाह है, नमाज अल्लाह है तो नहीं गैरुल्लाह है? इन दोनों गैरुल्लाहों से मदद तलब करने का हुक्म दिया। किसको हुक्म दिया? तो ईमान वालों को, बेईमानों को नहीं दिया। तो इससे मालूम हुआ कि गैरुल्लाह से मदद देना ये तो अल्लाह का हुक्म है। फिर अल्लाह क्या फरमा रहा है? इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है, अल्लाह रोजा रखने वालों के साथ है, अल्लाह जमात निकालने वालों के साथ है, अल्लाह चिल्ला करने वालों के साथ है, अल्लाह कुरान पढ़ने वालों के साथ है, अल्लाह तस्बीह पढ़ने वालों के साथ है। नहीं नहीं, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर ये अल्लाह फरमा देता कि अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है तो यजीदी भी पढ़ रहे थे नमाज, हुसैनी भी पढ़ रहे थे,
थे। फिर फर्क कैसे किया जाता? तो अल्लाह ने फरमा दिया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं उसी के साथ हूँ जिसके अंदर सब्र है। बहुत खूब, बहुत है, बहुत सुभान अल्लाह। तो वाज़े कर दिया गया। अब मुसलमानों, नमाज नमाज बहुत से लोग इस बात को पेश करते और आगे बढ़ते हैं सब्र के बारे में। सूरह आले इमरान आयत नंबर 146 पारा नंबर 4, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। कुरान में अल्लाह क्या फरमा रहा है? वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों से क्या करता है? तो मोहब्बत करता है। सूरह तौबा आयत नंबर 123 पारा नंबर 11, वअलमु अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, और अल्लाह के महबूब बंदे वही हैं जो मुत्तकी हैं। सूरह असर आयत नंबर 1, 2, 3 पारा नंबर 30, वाला असर ज़माने महबूब की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है, खसारे में है, नुकसान में है। इल्लल लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और अच्छे काम किए, व तवासौ बिस्सब्र व तवासौ बिल हक, और एक दूसरे को हक की तालीम दिए, व तवासौ बिस्सब्र, और एक दूसरे को सब्र की ताकीद किए। मालूम ये हुआ मुसलमानों, अल्लाह फरमा रहा है कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए और खुद हक पर रहे और दूसरे को हक की तालीम दिए, जो खुद सब्र किए और दूसरों को सब्र की तालीम किए, वही लोग तो कामयाब हैं। तो बताओ मुसलमानों, करबला में हुसैन हक पर भी थे और दूसरों को हक की तालीम दे रहे थे, खुद सब्र भी कर रहे थे और दूसरों को सब्र की तालीम दे रहे थे। और अल्लाह फरमा रहा है वही बंदा कामयाब है जो हक पर रहे और हक का पैगाम दे, तो सब्र करे और सब्र का पैगाम दे, वही अल्लाह की बारगाह में बंदा कामयाब है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, इस्लाम जिंदाबाद। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तो याद रहे वही बंदा कामयाब है जो हक पर रहे और हक की तालीम दे। तो बताओ इमाम हुसैन ने ये काम किया कि नहीं किया? तो एक यकीनन इमाम हुसैन ने इस काम को अंजाम दिया। और बात को आगे बढ़ाते हैं, गौर से आप समाअत करते रहें। मुसलमानों, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, जो लोग दुनिया से चले गए अल्लाह की राह में कुर्बान हो गए, अल्लाह की राह में अपने आप की कुर्बानी को पेश कर दिए, उनके बारे में अल्लाह कुरान में फरमा रहा है। सूरह बकरा आयत नंबर 154 नंबर 2, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और जो अल्लाह की राह में मारे जाए अमवात, तुम उन्हें मुर्दा न कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हारे पास इतना शऊर और इतनी सलाहियत नहीं कि तुम शहीद की जिंदगी को समझ पाओ। बहुत खूब, हक है, सुभान अल्लाह। बात को समझिए। हक है। दूसरी जगह अल्लाह क्या फरमा रहा है? सूरह आले इमरान आयत नंबर 169 पारा नंबर 4, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, और जो अल्लाह की राह में मारे जाए तुम उन्हें मुर्दा ख्याल भी ना करो, गुमान भी ना करो, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अपने रब के पास जिंदा भी हैं और रोजी भी पाते हैं, रिस्क भी पाते हैं। बहुत खूब, हक है, सुभान। याद रहे एक जगह क्या कहा कि मुर्दा न कहो, और दूसरी जगह क्या कहा? मुर्दा गुमान भी ना करो, ख्याल भी ना करो। तो पता ये चला जबान पे भी पाबंदी, गुमान पे भी पाबंदी, दोनों पे पाबंदी। पहले ज़बान के बारे में, उसके बाद से ख्याल के बारे में। अल्लाह ने फरमाया कि तुम शहीद को मुर्दा ना कहना, अल्लाह के नाम पे जो मारा जाए उसे मुर्दा ना कहना, कुरान के लिए जो मारा जाए उसे मुर्दा ना कहना, दीन के लिए जो मारा जाए उसे मुर्दा ना कहना, हक के लिए जो मारा जाए उसे मुर्दा ना कहना, सदाकत के लिए जो मारा जाए उसे मुर्दा ना कहना, बल्कि वो क्या है? जिंदा है। फिर अल्लाह ने फरमाया कहीं बंदा मुर्दा सोच ले, तो अल्लाह ने दूसरी जगह फरमा दिया सोचना भी नहीं, ख्याल भी नहीं करना, गुमान भी नहीं करना। अल्लाह ने ज़बान पे भी पाबंदी और ख्याल पे भी पाबंदी, दोनों पे पाबंदी लगा दिया कि ना मुर्दा कह सकते और ना मुर्दा गुमान कर सकते। इसके बारे में जो अल्लाह के लिए अपने आप की कुर्बानी को पेश कर दिया, हक के लिए, सदाकत के लिए, दीन के लिए, ईमान के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, उसे ना मुर्दा कहा जाएगा और ना उसे मुर्दा गुमान किया जाएगा। ये कुरान पाक से साबित है। अब ये कि मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु करबला की सरजमीन पर अपनी कुर्बानी पेश किए। एक हदीस से पाक को समाप्त करेंगे। हाँ, एक एतराज़ का जवाब दे दूँ बीच में। बाज़ लोग यहाँ पर एतराज़ करते हैं, वो एतराज़ करते हैं कि नबी के पास इख्तियार नहीं। नबी के पास इख्तियार होता तो अपने नवासे को कत्ल होने से बचा नहीं लेते। कुछ जाहिल किस्म के लोग इस तरह सवाल करते हैं। तो इससे पता चला कि नबी के पास इख्तियार नहीं है।
तो मैंने कहा कि चलो रहने दो, तुम्हारा कहना यह है कि नबी के पास इख्तियार होता तो नबी अपने नवासे हुसैन को बचा लेते, हुसैन प्यासे ना रहते, ना तड़पते और ना उनको ज़बह किया जाता। नबी ने नहीं बचाया, चलो इस बात को यहीं रहने दो। ये बताओ अल्लाह के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? अल्लाह के पास पावर है ना? आपको समझिएगा, मैंने कहा अल्लाह के पास पावर है ना, इख्तियार है ना। चलो मैंने थोड़ी देर के लिए मैं समझाने के लिए मैंने रोक दिया, इस सबक को यही रहने दो। तुम्हारा कहना नबी के पास इख्तियार नहीं, हटा दो नबी को, किनारे कर दो। ये बताओ अल्लाह के पास इख्तियार है ना, अल्लाह के पास पावर है ना? वह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। उसने कहा कि इसमें कोई शक है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह मालिक व मुख्तार है, वो इख्तियार वाला है, वो पावर वाला है, वो जो चाहे कर दे। तो मैंने कहा अल्लाह को मजबूर तो नहीं कहेगा। आपको समझिए, पहले खूब उससे बांध दो ताकि जब जवाब दिया जाए तो निकल ही ना पाए कहीं। अभी भी नहीं इसके क्या, क्योंकि मुखालिफ बड़ा निकलने का रास्ता निकालता है, कहीं फंस जाएगा तो बोलेगा ये नहीं। ये बताइए फिर आप लोग फातिहा क्यों करते हैं? उसका सही जवाब देगा, दे देगा आलिम तो बोलेगा वो नहीं। ये बताइए आप मजार पे क्यों जाते हैं? भागना बहुत चाहता है मुखालिफ। एक सवाल का जब सही जवाब पा जाएगा ना तो वहां से तुरंत उस टॉपिक से हटेगा, दूसरी टॉपिक पे जाएगा। लेकिन मेरी एक आदत है, कभी भी मुखालिफ से कलाम करता हूँ तो पहले ही मैं तय कर लेता हूँ बहस किस पर होगी, तो मजार पे। मैं बोला फिर नमाज पे मत जाना, ज़कात पे मत जाना, रोज़ा पे ना जाना, मजार ही पे रहना। पहले मैं ये तय करा लेता हूँ तब बात करता हूँ उससे, क्योंकि मैं जानता हूँ चोर भागना जानता बहुत तेजी से है, वो वही सीखा है। मैं तकरीर बोलने सीखा हूँ तो तकरीर बोलूंगा। जो नाज शरीफ पढ़ना जानता है वो नाज शरीफ पढ़ेगा, जो चोर है तो चोरी करना जानता है तो जाहिर सी बात है उसमें माहिर होगा। अभी भी नहीं समझे क्या आप? तो बात याद रहे, तो याद रहे कहीं ना कहीं भागने से आएगा। तो अब ये कि मैंने उससे कहा कि ठीक है अल्लाह तो मालिक व मुख्तार है, पावर वाला है, इख्तियार वाला है। बोला हाँ कोई शक नहीं। मैंने कहा अल्लाह को तो मजबूर नहीं मानता, होता नहीं मानता। फिर मैंने कहा आप सुन ले कुरान की आयत, सूरह बकर आयत नंबर 61 पारा नंबर 1, वयक़्तुलून नबीय्यीना बिग़ैरिल हक़। बहुत से नबी आए, काफिरों ने उनको कत्ल कर दिया। दूसरी जगह फरमा रहा है सूरह आले इमरान आयत नंबर 112 पारा नंबर 4, वयक़्तुलूनल अंबिया बिग़ैरि हक़। बहुत से अंबिया आए और काफिरों ने उनको कत्ल कर दिया। याद रहे तफसीर में है 43 ऐसे नबी आए कि काफिरों ने उन नबियों को कत्ल कर दिया। ये कुरान से साबित है। मैंने कहा कुरान की आयत को मानता? बोला हाँ बेशक अल्लाह का फरमान, कोई शक नहीं। तो मैंने कहा कुरान से ये साबित हो गया ना कि बहुत से नबी ऐसे दुनिया में आए कि काफिरों ने क्या किया, उनको कत्ल कर दिया। पहले मैं तुमसे बनवा लिया, अब मैं तुमसे यही बात कहूँ, अल्लाह के पास पावर होता तो अपने नबियों को कत्ल होने से बचा नहीं लेता। अभी भी नहीं समझे क्या? अभी भी नहीं समझे क्या? मैंने कहा अल्लाह के पास अगर कोई बेवकूफ सवाल करे, अल्लाह के पास पावर होता तो अपने नबियों को कत्ल होने से बचा नहीं लेता। अब तू पहले ये कह चुका है कि अल्लाह मालिक व मुख्तार। अब तेरा जो सवाल है वही मेरा सवाल है, और जो तू मेरे सवाल का जवाब देगा, तू मेरे सवाल का जो जवाब देगा वही जवाब तेरे सवाल का भी है। समझ गया कि नहीं समझ गया? बहुत तब क्या बोला कि नहीं मौलाना साहब आप जानते नहीं, वो नबी दुनिया में आए और आने के बाद से वो लोग कत्ल किए गए, इसलिए ताकि आने वाली नस्लों को ये पैगाम मिले कि अल्लाह के नबी भी आकर अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी कुर्बानी पेश किए, ताकि आने वाली नस्लों में कुर्बानी देने का जज्बा रहे। बात को समझ रहे कि नहीं? तो मैंने कहा जब इतना समझ गया तो जो 43 नबी कुर्बानी पेश किए, उसी कुर्बानी को तो देख करके हुसैन भी कुर्बानी पेश किए। इसलिए हुसैन कुर्बानी पेश किए कि अगर मैं कुर्बानी पेश करूंगा तो मेरी कुर्बानी को देख करके काजी इब्राहिम कुर्बानी पेश करेगा, मेरी कुर्बानी को पेश कर देख करके सद्दाम हुसैन फांसी को चूम लेगा, मेरी कुर्बानी को देख करके बड़े बड़े कर्रोखर नबी की उम्मत में आएंगे, और जब जाएंगे अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तो उनको मेरी याद आएगी कि जब नबी के नमाज़े जान अपनी कुर्बान कर दिए तो हमारी जान उनसे कीमती तो नहीं है, तो फौरन नबी का उम्मती अपनी जान को इस्लाम के लिए कुर्बान कर देगा। याद रहे अब एक का नाम क्या गिनाया जाए? मुसलमानों, अब्दुल कयूम ने 80 साल पहले कराची की सरजमीन पर
फांसी का हुक्म दे दिया गया था, क्योंकि अदालत में उसने चाकू मार दिया था। किसको मारा था चाकू? उसको मारा था जिसने नबी को गाली दिया था, अदालत में मार दिया था। अब्दुल कय्यूम, अंग्रेजों का दौर था मुसलमानों, 2 अंग्रेज जज बैठे हुए थे। इसने जब मार दिया अब्दुल कय्यूम ने, अब्दुल कय्यूम गरीब इंसान था, निहायत गरीब इंसान था, किसी तरह से घोड़ा गाड़ी चला करके अपने बच्चों की परवरिश करता था। लेकिन जब उसने सुना, लोगों से जब खबर मिली, तो क्या बोला, नबी को गाली दिया है वो बंदा और अब तक नबी की जमीन पर जिंदा है। बात को समझिएगा, मारा जाकर के अदालत में और जाकर के मार करके काम तमाम कर दिया। अब जितने भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा थे, उन्होंने दोनों जज से क्या कहा था, एक तरफ तराजू के पलड़े पर सोना रख देंगे हम लोग और एक तरफ अब्दुल कय्यूम को, और अब्दुल कय्यूम को चांदी से नहीं सोना से तौल देंगे, लेकिन फांसी नहीं दिया जाए। याद रहे जब ये उलमा ने कहा था तो दोनों अंग्रेज जज क्या बोले थे, हम फांसी नहीं देंगे, लेकिन इससे कह दो जरा सा बयान बदल दे। बात को समझिएगा, अब्दुल कय्यूम को बुला करके बात समझाया गया, अब्दुल कय्यूम जरा सा बयान बदल दो, क्योंकि जब जान पे बात आ जाए तो बंदा झूठ भी बोल सकता है, ये जायज है ये बात, थोड़ा सा बयान बदल दो ताकि तुम्हें फांसी ना हो। तो अब्दुल कय्यूम ने क्या जवाब दिया था, गरीब इंसान था, उसके सामने उसके बीवी और बच्चे भी थे, लेकिन अब्दुल कय्यूम ने कहा था कि ठीक है, पहले मुझे ले चलो। उन दोनों जज के पास ले गए, सारे लोगों को मुखातब करते हुए उसने कहा था कि मुझसे कहा जा रहा है कि मैं अपने बयान को जरा सा बदल दूं तो मुझे फांसी से बचा लिया जाएगा। ऐ सवाल करने वालों सुन लो, अब्दुल कय्यूम जमीन के ऊपर खड़ा होकर ऐलान करेगा, मैंने नबी के दुश्मन को मारा है, कब्र में कहूंगा मैंने नबी के दुश्मन को मारा है। कयामत का दिन होगा और जब मुझे कयामत के दिन मैदान महशर में पेश किया जाएगा तो रब की बारगाह में कहूंगा, ऐ मेरे मौला, तेरे मुस्तफा के दुश्मन को मैंने मारा है, मैं बयान नहीं बदलूंगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, शोहदाए करबला जिंदाबाद, शहीदे करबला जिंदाबाद, या हुसैन, या हुसैन, नारे हैदरी, या अली, या अली, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। बहुत सुभान अल्लाह। वो दोनों अंग्रेज जज हैरान हो गए और हैरान होने के बाद से उन दोनों जजों ने कहा था, अरे अब्दुल कय्यूम तू गरीब आदमी है, तेरे अंदर ये जज्बा कहाँ से आ गया, ये इनकलाब कहाँ से आ गया, ये शौक कहाँ से आ गया, ये शौक कहाँ से आ गया, तू अपने आप को मरने मिटने पर तैयार हो गया है। तो क्या जवाब दिया अब्दुल कय्यूम, ये पैगाम हुसैन करबला से दे रहे हैं। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, आप नहीं समझे, बहुत खूब। पता ये चला उसके सामने हुसैन की कुर्बानी, अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा है और ये गुमान ख्याल कर रहा है क्या मेरी जान हुसैन की जान से बढ़कर है। बहरहाल ये फांसी का हुक्म दे दिया गया। ये कभी इंशाल्लाह कभी किसी वक्त मिलेगा, बात दिलचस्प वाकया है, मैं इसको पेश कर दूंगा। बहरहाल ये कि उसे फांसी दे दिया गया। और जब फांसी दे दिया गया, मुसलमानों, आज आप लोगों ने सुना इंटरनेट का ज़माना है, जहाज़ का ज़माना है, स्टीमर का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, लेकिन 80 साल पहले ये बातें नहीं थी। अभी 20 साल पहले मोबाइल का वजूद नहीं था, मुसलमान नहीं ना था, ये बड़ी तेजी से आया ये चीज़ है। 80 साल पहले नहीं थी, इतनी तरक्की नहीं थी। मगर याद रहे उस वक्त जब मोबाइल नहीं था, स्टीमर नहीं बना हुआ था, इंटरनेट वगैरह नहीं बना हुआ था, इतना दुनिया उरूज पर नहीं थी, तो उस वक्त मुसलमानों सबसे ज्यादा किसके नमाज जनाजा में लोग आए थे? तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुफ्ती आजम के नमाज जनाजा में 12 लाख लोग आए थे। मगर मुफ्ती आजम कौन थे? तो मुफ्ती आजम एक मुजद्दिद के साहबजादे, अल्लाह के वली, बहुत बड़े मुफस्सिर थे मुफ्ती आजम। तो उनकी नमाज जनाजा में 12 लाख मुसलमान आए थे। लेकिन याद रहे अब्दुल कय्यूम मुजद्दिद का बेटा नहीं था, वली नहीं था, गौस नहीं था, अब्दाल नहीं था। उसकी नमाज जनाजा में 25 लाख मुसलमान आए थे 80 साल पहले। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। याद रहे अल्लाह कुरान में 2 जगह फरमा रहा है, सूरह हुद आयत नंबर 115 पारा नंबर 12, सूरह यूसुफ आयत नंबर 112 पारा नंबर 12, वस्बिर फइन्नल्लाह ला युदियु अजरल मुहसिनीन। तुम सब्र करो, अल्लाह किसी का अजर जाय नहीं करता। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। सब्र करो, अल्लाह किसी का अजर जाय नहीं करता है। आज कुर्बानी दे रहे हो सकता है साल 2 साल लेट तो हो सकता है, लेकिन अल्लाह बदला जरूर देगा। तो घबराना नहीं चाहिए, अल्लाह पर उम्मीद और यकीन रखना चाहिए। अब ये कि मुसलमान कुर्बानी आपने ये समाप्त कर लिया। फिर मेरा एक सवाल ये कि वो ये बोला कि नबी मजबूर है, इख्तियार नहीं है, पावर नहीं है। नबी के पास इख्तियार होता तो अपने नवासे हुसैन को करबला में शहीद होने से बचा लेते। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ये बताओ अगर हुसैन करबला न गए होते,
और ज़बा ना हुए होते, आपका कलम ना हुआ होता, भूखे प्यासे ना रहते, तो बगैर ज़बा हुए बताओ उनको कोई शहीद आज़म कहता? मेरी बात अभी भी नहीं समझे क्या? मैंने कहा बगैर ज़बे हुए उनको कोई शहीद आज़म कहता, तो बोला कि नहीं नहीं, तब कहाँ से शहीद आज़म कहा जाता? तो मैंने कहा नबी को अच्छी तरह से मालूम था, मेरे नवासे को करबला में ले जा करके ज़बह किया जाएगा, जिसकी वजह से एक मकाम मिलेगा। वो मकाम क्या मिलेगा कि क़यामत तक हुसैन को शहीद आज़म कहा जाएगा। तो बताओ नबी उस मकाम से हुसैन को कैसे हटा देते? अभी भी नहीं समझे क्या? कोई भी नबी अपने उम्मत का मकाम बढ़ाने आता है, न कि घटाने आता है। नबी देख रहे थे कि हुसैन का मकाम बढ़ने वाला है, तो नबी काहे के लिए दुआ करते? मैंने कहा कहीं पर हदीस दिखा दो जिस हदीस में नबी ने ये कहा हो, ऐ अल्लाह हुसैन को शहीद होने से बचा ले। तो नहीं कहीं हदीस में नहीं है। तो मैंने कहा जब नबी ने ये कहा ही नहीं, अगर नबी ये कहे होते और उसके बाद वो शहीद हो जाते, तब कहा जाता नबी के पास इख्तियार नहीं है। अभी भी नहीं समझे क्या? तो याद रहे ये मर्ज़ी मौला थी और क़यामत तक के लिए एक मिसाल कायम करना। और इसमें खास राज की बात क्या है तो सुन लीजिए। अब एक हदीस पाक मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 571 बाबू मुनाक़िब अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ासिल सानी हदीस नंबर 35 सतर नंबर 7-8। और यही हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 219 पर भी है। वअय्यअलमनि मुर्रत क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैनुन मिन्नी व अना मिन हुसैन अहब्बल्लाह मन अहब्ब हुसैना। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। वहाँ यालमनी मुर्रा क़ाल हज़रत याला बिन मुर्रा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुसैनुन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, व अना मिन हुसैन, और मैं हुसैन से हूँ। नबी ने क्या फरमाया? हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अहब्बल्लाह, अल्लाह उससे मोहब्बत करे। आखिर किससे अल्लाह मोहब्बत करे? तो मन अहब्ब हुसैना, जो बंदा हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करे। ये किसकी दुआ है? ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। यहाँ पे आप लोग हैरान नहीं हुए हैं क्या? एक बार दोनों शरीफ पढ़ हैरत में पड़ जाना चाहिए। बहुत गहरा जुमला है मुसलमानों, बड़े बड़े समझते रह गए। बहरहाल ये कि अल्लाह ने जिनको जितनी सलाहियत दी उस एतबार से समझे। नबी फरमाते हैं हुसैनुन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, व अना मिन हुसैन, और मैं हुसैन से हूँ। एक पहलू तो समझ में आ जा रहा है, लेकिन दूसरा पहलू समझ में नहीं आ रहा। वो एक पहलू क्या? नाना से नमासा होता है ये समझ में आ जा रहा है, लेकिन नमासा से नाना हो ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी नहीं समझे क्या आप लोग? हुसैनुन मिन्नी, नबी फरमाते हैं हुसैन मुझसे है, ये तो समझ में आ जा रहा है कि नबी से हुसैन है, लेकिन नबी पलटवार मार रहे हैं, वह अना मिन हुसैन, और मैं हुसैन से हूँ। ये बात पेचीदा है कि नहीं है ना? तो नबी ने ये क्यों फरमाया, इस पर हमने कभी गौर किया? नबी फरमाते हैं हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब यही हुआ मुसलमानों, जब मैं तकरीर शुरू किया था, गरीब नमाज का शेर पढ़ा था, उसी शेर में इस हदीस का जवाब है। उसी शेर में इस हदीस का जवाब है। गरीब नमाज अब क्या कहते हैं, गौर से सुनिए। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, इमाम हुसैन बादशाह हैं, और सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि बादशाहों के भी बादशाह हैं। दी हस्त हुसैन, दीन पना हस्त हुसैन, इमाम हुसैन दीन है, और सिर्फ दीन नहीं, इमाम हुसैन ऐसे मर्द कामिल का नाम है जिसने अपने दामन में दीन को पनाह दे दिया है। इस दीन ने, इस मजहब ने किसी के दामन में जाकर पनाह नहीं लिया। अगर जाकर किसी के दामन में पनाह लिया तो उस दामन वाले का नाम शहीद आजम है। इमाम हुसैन दीन भी है और इमाम हुसैन दीन की पनाह भी। फिर मुसलमानों गरीब नमाज क्या कहते हैं, आप ये जान लीजिए कि इमाम हुसैन दीन भी है और दीन की पनाह भी। इसे अपने जहन में रखिएगा। फिर इमाम हुसैन क्या कहते हैं, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद। इमाम हुसैन ने अपना सर तो दे दिया लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। यहाँ पर भी हैरत की बात।
कोई भी आपको मारने के लिए आए, जब आएगा मारने वाला डंडा लेकर के आपके ऊपर आपके सर पे मारेगा, तो आप बताइए, पूरी दुनिया का दस्तूर यही है, हर जगह का तरीका और सलीका यही है। कोई भी मेरे सामने आएगा डंडा लेकर के मारने के लिए, जब मेरे सर पे मारेगा तो मैं अपने हाथ को बुलंद कर लूंगा, उंगली टूट जाए मगर सर बच जाए। बताइए दस्तूर है कि नहीं है? कोई भी मेरे ऊपर जब हमला करता है डंडा या लाठी लेकर के, तो बंदे का तकाजा क्या होता है? अपने सर को बचाने के लिए अपने हाथ को बुलंद कर देता है। लेकिन हुसैन पे कुर्बान जाओ, हुसैन अपने हाथ को बचाने के लिए सर को दे दिए। आखिर उस हाथ था क्या? अभी भी नहीं समझे क्या मैं कहां ले जाना चाहता हूं? दुनिया का दस्तूर ये कि अपने सर को बचाने के लिए हाथ को बुलंद करते, लेकिन शहीद आजम अपने हाथ को बचाने के लिए सर को बुलंद किया। तो उस हाथ में था क्या? तो मुसलमानों नबी क्या फरमाते हैं? हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, व अना मिन हुसैन, और मैं हुसैन से हूँ। याद रहे, इमाम हुसैन को मालूम था कि इसी हाथ में सिद्दीक अकबर की सदाकत है, इसी हाथ में फारूक आजम की अदालत है, इसी हाथ में उस्मान गनी की सखावत है, इसी हाथ में मौलाए कर्रार की शुजाअत है, इसी हाथ में हजरत इमाम हसन की कुल्लत है। याद रहे मुसलमानों, इमाम हुसैन जानते थे सहाबा बदर में कुर्बानी पेश करके मेरे तक इस्लाम दिए, सहाबा हुनैन में कुर्बानी पेश किए और इस्लाम मेरे तक ला करके पहुंचाया गया। मेरे वालिद गिरामी खैबर में कुर्बानी पेश किए और इस्लाम ला करके मुझे दे दिया गया। करबला में मुझे पहुंचा करके मुझे चैलेंज दिया जा रहा है, अरे हुसैन सबने कुर्बानी पेश करके तुम तक पहुंचाया है, अब तुम्हारा काम है बचा लो या डुबा दो। क्योंकि जब बंदा मुरीद होता है तो अपने पीर से अपना गला मिलाता है कि हाथ मिलाता है? अभी भी नहीं समझे क्या मेरी बात? क्या मिलाता है? हाथ मिलाता है। अजब आदमी कहीं पर मुस्तनद कोई मोहर लगाकर किसी चीज को देना होता है तो सर का निशान लगाता है कि अंगूठे का निशान लगाता है? समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? तो अंगूठे का निशान लगा करके बंदा गुलामी का जंजीर पहन लेता है, अंगूठे का निशान लगा करके बंदा अपनी जायदाद को दूसरे को दे देता है, बंदा अंगूठे का निशान लगा करके अपने मुल्क को दूसरे को दे देता है, बंदा अंगूठे का निशान लगा करके गुलामी का पट्टा पहन लेता है। पता ये चला हुसैन जानते थे कि मेरा हाथ कितना कीमती है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? हुसैन ने कहा सब दे दूंगा लेकिन हाथ नहीं दूंगा। और नबी क्या फरमाते हैं? हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, व अना मिन हुसैन, और मैं हुसैन से हूँ। नबी ने क्या फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इसी बात को मैं समझाने के लिए मैं इस बहस को लेकर के आया हूँ। मुसलमानों, इमाम हुसैन ने अपने हर चीज को कुर्बान कर दिया, अपने हर चीज को दे दिया। अली असगर को दे दिया, अली अकबर को दे दिया, अब्बास को दे दिया, इमाम कासिम को दे दिया, अनो मोहम्मद को दे दिया, अपना गला दे दिया, अपने जाहो जलाल को दे दिया, मालो मतल को दे दिया, पूरे काफिले को कुर्बान कर दिया। लेकिन हुसैन ने ना दिया तो क्या ना दिया, तो अपने हाथ को नहीं दिया। बहुत हक बेशक। याद रहे, हुसैन अपनी बात पर कायम रहे, हुसैन ने अपने हाथ को नहीं दिया। अब और बात को आगे बढ़ाते हैं। गरीब नवाज ने तो कमाल ही कर दिया। आगे जुमला क्या है गरीब नवाज का? हक्का की बिनाए ला इलाहा तो हुसैन, हक तो ये है, सच तो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है हुसैन। कलमा नबी ने दिया, गरीब नवाज बुनियाद हुसैन को बता रहे हैं। शरीयत नबी ने दिया लेकिन गरीब नवाज बुनियाद हुसैन को बता रहे हैं। कानून नबी ने दिया लेकिन गरीब नवाज बुनियाद हुसैन को बता रहे हैं। तो क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कलमा तो नबी ने दिया लेकिन उस कलमा को करबला में बचाया हुसैन ने। शरीयत तो नबी ने दिया लेकिन उस शरीयत को करबला में बचाया हुसैन ने। कानून तो नबी ने दिया लेकिन उस कानून को बचाया हुसैन ने है। अब नबी की हदीस पढ़ो, नबी फरमाते हैं हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, व अना मिन हुसैन, और मैं हुसैन से हूँ। तो क्या मतलब हुआ? तो नबी ने इशारा दे दिया कि हुसैन मुझसे है और मेरा दीन हुसैन से है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न शुहदाए करबला जिंदाबाद, अल्लामा मौलाना मुस्तफी रज़ा साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह।
नबी ने क्या फरमाया कि हुसैन मुझसे हैं, लेकिन मेरा दीन, मेरा कानून, मेरी शरीयत किससे है? तो हुसैन से है। तो बताओ मुसलमानों, 14 सदी का जमाना गुजर गया, बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, लेकिन उन जंगों का नामो निशान मिट गया। मैं कुर्बान हुसैन तेरी असमत पर कि आज तक हुसैन का चर्चा किया जा रहा है। बात क्या है, माजरा क्या है, इसमें राज क्या है? तो जवाब क्या मिल रहा है? आलम ख्याल में जब मैंने हुसैन से पूछा तो जवाब ये मिल रहा है, ऐ नादान तू समझ ना सका, कोई मुल्क के लिए जंग किया, कोई दौलत के लिए जंग किया, कोई हुकूमत के लिए जंग किया, लेकिन हुसैन का जंग न मुल्क के लिए था, न दौलत के लिए था, न कुर्सी के लिए था। हुसैन का जंग इस्लाम के लिए था। तो जब तक इस्लाम जिंदा रहेगा, हुसैन का नाम भी जिंदा रहेगा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तो याद रहे मुसलमानों, अब ये कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु करबला में किस तरह शहीद किया गया। याद रहे, इमाम हुसैन करबला में तशरीफ फरमा हुए, आपको कितने जख्म लगे? तीर, नेज़ा और शमशीर सबके मिलाकर के गालिबन 72 जख्म लगे थे। कितने जख्म लगे थे? 72 जख्म लगे थे। आप घोड़े से जमीन पे तशरीफ लाए, और याद रहे जुमा का दिन था, आप जब तशरीफ लाए खून में तरबतर थे, लेकिन आपने अपने सर को सजदे में रख दिया। रख करके आपने इशारा क्या दिया, आपने पैगाम क्या दिया? तो आपने ये पैगाम दिया, ऐ दुनिया वालों, बंदे का जिस्म से खून बह रहा हो तो नमाज तो नहीं पढ़ सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता, इसलिए कि उसका खून बहना उसके जिस्म को नापाक कर दिया, उसका दूर करना जरूरी और लाजमी। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपने सर को सजदे में क्यों रख दिया? जवाब क्या मिल रहा है? तो जवाब ये मिल रहा है, ऐ नादान तू समझ ना सका, मुझे मालूम था मैं आखिरी मंजिल पे खड़ा हूँ, मुझे मालूम था कि मैं आखिरी मंजिल पे खड़ा हूँ। अब जब मेरा आखिरी मंजिल है तो मैंने ये चाहा, ऐ मौला, मैं जिस हाल में हूँ तेरी बारगाह में अपनी पेशानी को कम कर। बात को समझिएगा, ये हुसैन ने अपने सर को झुका करके ये पैगाम दिया कि सच्चा हुसैनी वही है कि जब रब की इबादत के लिए बुलावा आ जाए तो बंदा अपने सर को रब की बारगाह में झुकाए, वही सच्चा हुसैन है। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने सर को सजदे में रख दिया। और याद रहे, जबकि हुसैन जब घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए तो आप सजदे की हालत में नहीं थे, बल्कि जालिम आकर आपके सीने पर बैठ गया था। लेकिन आपने क्या कहा था कि तुम मुझे कत्ल कर देना, लेकिन मुझे एक आखिरी सजदा कर लेने, सुभान अल्लाह, बेशक आखिरी सजदा कर लेने दो। तो मुसलमानों, उस सजदा में राज क्या था कि सजदा ही को आपने तलब किया। आपको शहीद आजम कहा जाता है। तो याद रहे, अल्लाह में कितने हुरूफ है? 4, अलिफ, डबल लाम, दो चाशमी है, ये 4 हुरूफ मिलकर क्या बना? अल्लाह। और मोहम्मद में कितने हुरूफ है? 4, मीम, हा, मीम, दाल। और मोहम्मद का दूसरा नाम क्या है? अहमद। अहमद में कितने हुरूफ है? 4, अलिफ, हा, मीम, दाल। ये 4 हुरूफ मिलकर के क्या बना मुसलमानों? तो ये 4 हुरूफ मिलकर के बन गया अहमद। तो अल्लाह में भी 4 हुरूफ, मोहम्मद में भी 4 हुरूफ, अहमद में भी 4 हुरूफ, हुसैन में भी 4 हुरूफ। मैं कहाँ ले जाना चाहता हूँ, थोड़ा गौर कीजिएगा। और हुसैन किस हालत में अपनी शहादत पेश कीजिए? तो सजदा में है, सजदा में भी 4 हुरूफ, सीन, जीम और दाल और हे, ये 4 हुरूफ मिलकर के क्या बना? सजदा। और कमाल की बात यह है कि बंदा नमाज में कितने हालत में होता है? तो 4 हालत में होता है। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? तो अब ये कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु सजदे में क्यों तशरीफ ले गए, उसमें राज क्या था? तो मुसलमानों, मैं बताना चाहता हूँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल नाम 2 हैं मुसलमानों, जमीन पर मोहम्मद और आसमानों में अहमद। कुरान से मोहम्मद भी साबित है, अहमद भी। मेरी एक बहस है, वो बहस तकरीबन मुसलमानों कम से कम 5 घंटे की बहस है। वो बहस ही है 4 चीज़ों की बहस है, यानी जितनी भी बातें कुरान की आयत हदीस पाक पेश करूंगा 4 ही की बहस आएगी। उसी का टुकड़ा यहाँ पर लाया हूँ, क्योंकि यहाँ लाना हुसैन के सजदा पे जरूरी था, वरना वो मेरी 4 की बहस काफी तवील है, काफी लंबी है। पूरे कुरान में अल्लाह ने कितनी जगह मोहम्मद फरमाया? तो 4 जगह। वो हवाला भी पेश करके एक जगह का पेश करता हूँ, लेकिन याद रहे वक्त की किल्लत है और मकसद कुछ और है, इसीलिए उधर नहीं जाऊंगा। तो याद रहे, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आखिरी वक्त में सजदे ही में क्यों तशरीफ ले गए? इसमें राज क्या है?
याद रहे हदीस पाक में मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 191 वहाँ नबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अक़रबु मा यकुनुल अब्दु मिर रब्बिही व हुवा साजिद। मुस्लिम की हदीस है, हमारे नबी फरमाते हैं कि बंदा सजदे की हालत में अपने मौला के करीब हो जाता है। सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं कि बंदा अपने मौला के सबसे ज्यादा करीब कब होता है? तो नबी ने फरमाया खाने काबा में नहीं होता, मदीना में नहीं होता, ज़कात देते वक्त नहीं होता, रोज़ा रखते वक्त नहीं होता। याद रहे हमारे नबी फरमाते हैं कि मौला के करीब सबसे ज़्यादा बंदा कब होता है? तो न रुकू में होता है, न क़याम में होता है, न कायदे में होता है। बंदा सबसे ज़्यादा करीब अपने मौला के उस वक्त होता है जब सजदे की हालत में होता है। सुभान अल्लाह। ये हदीस से साबित है, ये बात हदीस पाक से साबित है। जब मैं ये पढ़ा तो पढ़ने के बाद काफ़ी हैरान हुआ। क्यों हैरान हुआ मालूम? तकबीर तहरीम अल्लाहु अकबर बोल करके हाथ बांध लिए तो भी तो वही है, रुकू में है वही है, क़याम में है वही है, कायदे में है वही है, सजदा में भी वही है। तो काहे को सजदे को अलग कर दिया गया और ये फजीलत सजदे ही में काहे को रखी गई? बात को समझिएगा। जब वही है और नमाजी के लिए खड़ा हुआ है तो सजदे को अलग करके सजदे को वो मकाम वो मरातिब कैसे अदा कर दिया गया? जबकि मुसलमानों बताओ तकबीर तहरीमा नमाज है, क़याम नमाज है, रुकू नमाज है, कायदा नमाज है, नमाज है कि नहीं है? सजदा भी नमाज है, लेकिन सजदा को अलग करके इन सब पर बरतरी दे दिया गया। क्यों दे दिया गया? मुकद्दम कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? तो याद रहे मुसलमानों सारे के सारे नबी कम व बेशक 24,000 आए, सब तो नबी, लेकिन उन सारे नबियों में मुकद्दम किसको किया गया? मोहम्मद रसूलुल्लाह को। बहुत खूब, हक है। सुभान अल्लाह। अब ये कि वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोग गौर से सुन भी रहे हैं। अब थोड़ी अगर टेढ़ी बात मैं पेश करूंगा तो उसे भी आप लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे ना? आसमानी नाम क्या है? अहमद। और जमीन का नाम क्या है? मोहम्मद। तो याद रहे आसमानी नाम अहमद है। जैसे बंदा तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर बोल करके हाथ को बांध देता है, और ये मसला याद रहे कि बंदा अपने मौला के सबसे ज्यादा करीब कब होता है? सजदे में। ये याद रखिएगा। उसके बाद मेरी बहस को सुनिएगा। बंदा नमाज पढ़ने के लिए गया, अल्लाह अकबर बोल करके तकबीर तहरीमा हाथ बांध लिया, तो बताइए हाथ बांध करके वो कैसे खड़ा है? तो मसला ये है कि बंदा इस तरह क़याम में खड़ा हो जैसे जमीन पे कोई खंबा या डंडा गाड़ दिया गया हो, यानी बिल्कुल सीधा खड़ा। अब बताइए जैसे तकबीर तहरीमा बोल करके हाथ बांध लिया, तो बताइए वो किस तरह से खड़ा है? तो बिल्कुल सीधा डंडे की तरह खड़ा है। और मुसलमानों आसमानी नाम नबी का क्या है? अहमद है। और अहमद में पहला हर्फ क्या है? अलिफ है। और अलिफ भी सीधा डंडे की तरह होता है। बहुत हक है। बात समझ रहे कि नहीं? जब बंदा जब क़याम की हालत से जब रुकू में जाता है, तो जब बंदा रुकू में जाता है तो आधा चंद्रमा बन जाता है। और जब आप जाकर के बच्चे की कॉपी को देखेंगे तो हा ऐसे ही लिखा होता है जैसे बंदा रुकू में होता है, वैसे ही हा बनता है। तो अहमद में अलिफ के बाद कौन सा हर्फ है? तो हा है। पता ये चला कि हाथ बांध करके खड़ा रहा तो अहमद की अलिफ बना दिया, और रुकू में गया तो अहमद का हा बना दिया, और जब कायदे में बैठा तो अपने जिस्म को मीम और दाल बना दिया। पता चला अभी सजदा नहीं किया, आसमानी नाम अहमद का नक्शा अपने आप को बना दिया। बहुत खूब, हक है। मेरा इशारा समझ रहे कि नहीं? मैं आपको पहले ही बता दिया था कि थोड़ा समझने के लिए अपने शहर पर जोर देंगे आप लोग, मगर अभी जमीनी नाम मोहम्मद बाकी है ना। अभी बंदा सजदे तक नहीं पहुंचा, लेकिन अपने जिस्म को आसमानी नाम अहमद का नक्शा बना दिया। अभी जमीनी नाम मोहम्मद बाकी है। और जब बंदा सजदे में चला जाए तो कोई पढ़ा लिखा आलिम जब सही तरीके से सजदे में हो तो आप उसके बगल में खड़े होकर के उसका नक्शा देखें क्या बना हुआ है। सर की तरफ से उसका नक्शा देखें क्या बना हुआ है। तो याद रहे सर तो रखा है सजदे में। अब हुक्म क्या है? जब बंदा सजदे में हो तो अपने 10 पैरों की उंगलियों को मोड़ दे, उसका पेट लगा दे सजदे से, ये हुक्म है। तो जब वो मोड़ दिया तो अपने पैर को दाल बना दिया और सर को मीम बना दिया। मोहम्मद में मीम से शुरू होता है और दाल पे खत्म होता है। बात को गौर से समझिएगा। और जब बंदा सजदे में हो तो आप उसके बगल में खड़े होकर के गौर से देखें कि उसका जिस्म क्या बना हुआ है। जब गौर से देखेंगे तो उसका जिस्म कुछ और नहीं बना हुआ है, बल्कि उसका जिस्म लफ्ज़े मोहम्मद बना हुआ है। पता ये चला कि जब बंदा अपने जिस्म को मोहम्मद का नक्शा बना देता है तो अल्लाह के करीब हो जाता है, उसके करीब हो जाता है। नारे तकबीर
बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा से। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, तो मैं बयान क्या कर रहा था, मैं ये बयान कर रहा था कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु, मुसलमानों आखिरी वक्त में आपने क्या तलब किया, तो आखिरी वक्त में यही तलब किया। आप जब ज़मीन पे तशरीफ़ लाए, जालिम आकर आपके सीने पर सवार हो गया, लेकिन आपने क्या कहा था कि तुम मुझे एक आखिरी सजदा कर लेने दो। जब मैं इस रवायत को पढ़ा तो पढ़ने के बाद से हैरान हुआ। आलम ख्याल में हमने हुसैन के बारगाह में सवाल किया, ऐ इमाम हुसैन, ऐ शहीद आज़म, आपने आखिरी वक्त में कुरान पढ़ना क्यों नहीं तलब किया, रुकू करना क्यों नहीं तलब किया, क़याम करना क्यों नहीं तलब किया, कायदा करना क्यों नहीं तलब किया, दुरूद व सलाम पढ़ना क्यों नहीं तलब किया, आपने आखिरी वक्त में सजदे ही करने के लिए क्यों तलब किया था। तो मुसलमानों, जब आलम ख्याल में हुसैन की बारगाह में सवाल किया तो करबला से जवाब क्या मिल रहा है, ऐ नादान तू न समझ सका। हुसैन को अच्छी तरह से मालूम था कि जब बंदा सजदे में होता है तो अपने जिस्म को लफ्ज़ मोहम्मद भी बना देता है और अपने मौला के करीब भी हो जाता है। तो मैंने ये चाहा, हुसैन का जवाब, कि मैंने ये चाहा कि मुझे इस हाल में ज़बह किया जाए, मुझे इस हाल में शहीद किया जाए, जिस्म मोहम्मद बना हो और बंदा रब के करीब हो और उसी हाल में बंदे को ज़बह कर दिया जाए। हक है, सुभान अल्लाह, बात को समझ रहे हैं कि नहीं? हक है। तो सजदा सबसे बुलंद मकाम हो गया ना। नबी के दूसरे खलीफा फारूक आजम को शहीद किया गया लेकिन सजदे में नहीं, उस्मान गनी को शहीद किया गया लेकिन कुरान पढ़ते में सजदे में नहीं, हजरत अली को शहीद किया गया नमाज को जाते हुए सजदे में नहीं। तो याद रहे मुसलमानों, बड़े बड़े सहाबा कराम कुर्बानी पेश किए लेकिन सजदे में कुर्बानी ना पेश किए, लेकिन इमाम हुसैन ने अपने कुर्बानी को सजदे में पेश किया। पता ये चला अपने जिस्म को मोहम्मद भी बना दिया, सजदा भी किए, सबसे आला मकाम पे फाइज भी हो गए। इसीलिए जो शहीद आजम का लक़ब मिला वो किसी और को ना मिला बल्कि हुसैन को मिला। बहुत हक है, सुभान अल्लाह। याद रहे, क़यामत तक शहीद तो होंगे लेकिन शहीद आजम नहीं हो सकते। क़यामत तक शहीद तो होंगे लेकिन शहीद आजम नहीं हो सकते। और मुसलमानों, नबी फरमाते हैं हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, व अना मिन हुसैन, और मैं हुसैन से हूँ। अहब्बल्लाह, अल्लाह उससे मोहब्बत करे तो अल्लाह किससे मोहब्बत करे, तो मन अहब्बा हुसैना, जो हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करे। सुभान अल्लाह। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कुर्बानी पेश की और मैंने 2 आयतें करीमा पेश की थी अभी थोड़ी देर पहले कि मुर्दा न कहो, मुर्दा गुमान भी न करो। मैं पेश किया था नहीं, इसको थोड़ा सा समझा दूं। ये कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के राह में मारे जाए, कत्ल किए जाए, अमवात उन्हें तो मुर्दा न कहो, बल अहयाउ, बल्कि वो जिंदा। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हारे पास शऊर, इतनी सलाहियत, इतना दिमाग नहीं कि तुम शहीद की जिंदगी को समझ पाओ। ये कौन फरमा रहा है? रब्बुल आलमीन। और याद रहे, आजकल साइंस पढ़ने वाले सवाल क्या करते हैं वो सुन लीजिए। साइंस पढ़ने वाले सवाल क्या करते हैं वो सुन लीजिए। कब्र में मुर्दे को दफन कर दिया जाएगा, लोग दफन करके चले आएंगे, 40 कदम दूर हो जाएंगे, उसमें 2 फरिश्ते आ जाएंगे, तीसरे को जिंदा भी किया जाएगा, फिर उससे 3 सवाल किया जाएगा। छोटे से गड्ढे में ऑक्सीजन नहीं है, जगह नहीं है, कैसे सवाल किया जाएगा? जब छोटा सा गड्ढा है, एक पहले से है, 2 बाद में आ भी जाते हैं, ये बात तो अक्ल में नहीं समाती। ये साइंस पढ़ने वाले जिनके पास दीन का इल्म नहीं है वो लोग सवाल मुखालिफ लोग हमारे बच्चों से सवाल कर बैठते हैं और कहते हैं मुसलमान धोखे में है, मुसलमानों का अकीदा खराब है, ये गलतफहमी में पड़े हुए हैं। बताओ, छोटे से गड्ढे में एक पहले से है और 2 बाद में भी आ गए और आने के बाद उसको जिंदा भी किया गया, वहाँ ऑक्सीजन नहीं और 3 सवाल भी किया गया। ये बात तो अक्ल में नहीं आती। लेकिन याद रहे, मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ, हालांकि मुसलमान इतना ही कह करके अगर जवाब दे दे तो बेजा गलत नहीं होगा कि मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया और नबी ने ये कहा है और हम नबी से सुनकर ईमान लाए हैं। हम जाकर के कब्र में तहकीक करने नहीं गए।
नबी ने कहा खुदा है, हम खुदा को देखने नहीं गए। नबी ने कहा अर्श आज़म है, हम अर्श आज़म को देखने नहीं गए, तो हम देखकर ईमान नहीं लाए हैं। हमारे नबी ने कहा है, ये बात साबित है, तो हम नबी ने तुम्हारे कहा है, तो बात परफेक्ट है, हमारी समझ में आए या ना आए, इसलिए कि हम अपनी समझ पर ईमान नहीं लाए हैं, मुस्तफ़ा के फरमान पर ईमान। इतना कह करके वो जा सकता है, लेकिन मैं इसका भी जवाब दे रहा हूं ताकि मुखालिफ मानने पर मजबूर हो। याद रहे मुसलमानों, कब्र में कैसे जिंदा होगा, किस तरह सवाल किया जाएगा। छोटा सा गड्ढा है, उसमें 2 आ भी जाएंगे, ये बात अक्ल में नहीं समाती, ये बात अक्ल में नहीं आती, इस तरह सवाल। लेकिन याद रहे फार्मूला क्या है कुरान शरीफ में बच्चे की पैदाइश के लिए 40 दिन पानी का 40 दिन तक पानी का कतरा रहता है, फिर 40 दिन के बाद वो 40 दिन के लिए खून बन जाता है, फिर 40 दिन के बाद वो 40 दिन के लिए गोश्त का लोथड़ा बन जाता है। तो 40 दिन पानी का कतरा, 40 दिन खून और 40 दिन गोश्त का लोथड़ा, तो 40 दिया 120। 120 दिन के बाद बच्चा अपनी माँ के शिकम में सांस लेने लगता है। बात को समझिए, कितने दिन के बाद? 100 मुसलमानों 40 दिया 120, 120 दिन के बाद यानी 4 महीने के बाद बच्चा अपने माँ के शिकम में सांस लेने लगता है। पैदा कब होता है? 7 महीने पर, 8 महीने पर, 9 महीने पर, 10 महीने पर। आगे नहीं बढ़ूंगा वरना आप परेशान हो जाएंगे। बहरहाल ये कि 7 से लेकर के 10 में इसकी पैदाइश होती है। तो बताइए वो बच्चा अपनी माँ के शिकम में जिंदगी के साथ 3 महीना रहता, 4 महीना रहता, 5 महीना रहता। तो उन्होंने कहा कि हाँ आपने सही फार्मूला बताया है। बात को समझिएगा। तो मैंने कहा कि हाँ माँ के पेट में बच्चा जिंदा रहता है कि मरा हुआ होता है? बोला जिंदा रहता है। तो मैंने कहा ये बताइए आप पैदा होने से 2 महीना पहले कहाँ थे? तो माँ के पेट में था। मैंने कहा पैदा होने से 1 महीना पहले कहाँ थे? बोला माँ के पेट में था। मैंने कहा पैदा होने से 15 दिन पहले कहाँ थे? तो बोला माँ के पेट में था। मैंने कहा पैदा होने से 2 दिन पहले कहाँ थे? तो बोला माँ के पेट में था। मैंने कहा जिंदा थे कि मरे हुए थे? तो उसने कहा अगर मरा हुआ होता तो दुनिया में जिंदा नहीं आता। तो मैंने कहा कि उसमें जिंदा थे? तो बोला हाँ जिंदा था। तो मैंने कहा माँ के पेट की लंबाई चौड़ाई ज्यादा है या कब्र की लंबाई चौड़ाई ज्यादा है? तो जवाब दिया माँ के पेट के मुकाबले पर कब्र की लंबाई चौड़ाई 20 गुनी ज्यादा है। तो मैंने कहा माँ के पेट में अल्लाह ने तुम्हें खिलाया भी है, पिलाया भी है, जिंदा भी रखा है, ऑक्सीजन भी पहुंचाया है, सलामत भी रखा है, गर्मी भी पहुंचाया है। अगर वही खुदा कब्र में तुझे जिंदा कर दे तो तेरी नानी क्यों मर रही है? अभी भी नहीं समझे क्या आप? अजीब बात है। गुमराह जो अल्लाह के नाम पे सभा किया गया, गर्दन अलग है, पैर अलग है, हाथ अलग है, उंगलियां अलग हैं। अब बताइए मैं ये फार्मूला देकर आप लोगों को समझाया हूं, अगर मैं इसको ना समझाऊं तो जो बच्चे गुमराह हो रहे हैं वो गुमराह होते रहे। अगर समझा दूं तो अपने में से चंद क्या कहते हैं, क्या जरूरत है किसी का रद्द करना, आप अपना काम करते रहिए। तो मैंने एक साहब से कहा ठीक है, जब आपको मलेरिया बुखार लगेगा तो दवा ना खाइएगा, उसको अपना काम करने दीजिएगा, आप अपना काम कीजिएगा। क्या जरूरत है मलेरिया को जहर देने की? वो आपका क्या बिगाड़ रहा है? अभी भी नहीं समझे क्या? लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं उनको अपना काम करने दीजिए, अपना काम करते रहिए। तो मैं बोला जब मलेरिया का जमाना आ जाए, टाइफाइड का जमाना आ जाए तो खूब क्या करो, अनार टमाटर सड़कों पे फेंका करो, खूब गंदगी फैलती रहे। गंदगी अपना काम करे, तुम अपना काम करना। अजीब फार्मूला है, अजीब बेहुदा लोगों ने। मेरी बात समझिएगा, मेरी बात बड़ी सख्त रखती है लेकिन बड़ी बात पुख्ता और साफ सुथरी होती है। मैं चापलूसी करना नहीं जानता। मैं बैठ गया, ये ठेकेदार साहब हैं, ये प्रधान जी हैं, ये ठेकेदार साहब हैं, ये डीएम साहब हैं। बताओ मैं मेंबर रसूल पे बैठा हूँ ठेकेदार की ठेकेदारी बताने के लिए कि मुस्तफा का फरमान सुनाने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। याद रहे कल मुझे 1 घंटा बाद में बैठाया गया और आज 1 घंटा पहले बैठाया गया, लेकिन वक्त वही हो गया बल्कि 5 मिनट और आगे चला गया, 1:25। अब बताना यह है कि बात दरअसल यह है कि आपने एक नहीं बल्कि कई एक उलमाए कराम से यह समाअत किया होगा कि सबसे पहले इब्ने साद ने हुसैन के खेमा में तीर चलाया था और चलाकर कहा था कि ऐ लोगों गवाह हो जाओ, सबसे पहले हुसैन की तरफ तीर मैंने चलाया।
बेशक इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अब्बास से कहा कि इन लोगों से पूछो क्या मामला। उन लोगों को बुलवाया, बुलवाने के बाद से हुआ क्या, इमाम हुसैन ने ये कहा था मुझे एक रात मोहलत दो। इमाम हुसैन तौबा इस्तग़फ़ार करते रहे, नमाज पढ़ते रहे, ये सारी चीज़ें करने के बाद अब ये कि जब हमला होता है तो एक के बाद दिगरे इमाम हुसैन कभी इमाम कासिम को भेजे, अली अकबर को भेजे, इस तरह से हज़रत अब्बास को भेजे, वो पानी लेने के लिए गए। जबकि नहर फुरात पर 500 सिपाहियों को तैनात किया गया था कि किसी को भी अहले बैत में से फरात तक न पहुँचने दिया जाए। लेकिन हज़रत अब्बास जब पढ़े थे तो याद रहे वो 500 जो खड़े थे सबके सब तबाह होने लगे। तो अब क्या किए, वो 22,000 सबके सब इसी बात पर लगे कि अब्बास को वहां पहुंचने न दिया जाए। लेकिन हजरत अब्बास का मकसद क्या था, मैं पानी लेकर के जा पाऊं या ना जा पाऊं, मैं 22,000 के सामने ये दिखा दूं कि तुम मुझे रोकते रह गए, मैं नहरे फरात में उतर गया। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। तो याद रहे वो नहरे फरात में पहुंचे और एक के बाद दिगरे ये लोग कुर्बानी पेश करते रहे। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि जो मौलाना इतने हदीस इतने हवाले सुनाए वो अगर चाहे तो करबला की रिवायत को भी सुना सकता है, लेकिन ये कि जो रिवायतें आप हमेशा सुने हैं उनसे काट छाड़ करके मैं इस बात पे कोशिश किया उन लोगों की खास खास फजीलतें क्या है मैं वो आपके सामने पेश करूं। तो अब ये कि अब उन रिवायतों को मैं पेश करना शुरू करूं अब एक एक करके, तो उसके लिए भी काफी वक्त लगेगा। और आप देख रहे हैं कि जब से मैं शुरू किया 2-4 मिनट तकरीर, उसके बाद ही से लेकर के अब तक तकरीबन 2.5 घंटा के करीब होने जा रहा है बैठी हुई आवाज में आपके सामने तकरीर कर रहा हूं। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, इस वक्त भी आवाज काफी बैठी हुई है। लेकिन हमसे एक नहीं, आप ही नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं मौलाना साहब ये कमाल की बात है, किसी बुजुर्ग का फैज़ है, आपकी आवाज बैठी भी रहती है तो भी आवाम को साफ सुथरी आवाज मिलती है। बात को समझिए। तो बैठी हुई आवाज में मैं यहाँ तक खींच करके लाया। तो याद रहे मुसलमानों, वो रिवायत सुनाना हमारे लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अब एक एक करके सुनाऊंगा तो उसके लिए भी अब घंटा 1.5 घंटे की जरूरत लगेगी। और याद रहे आप इससे खारिज ना जाए, आप लोग 2 दिन का प्रोग्राम करा रहे हैं ना, कितने सालों से करा रहे हैं, कुछ बोलेंगे, आइडिया देंगे कितने सालों से? 2009 से आप ये करा रहे हैं, यानी तकरीबन ये 9 साल के करीब होने जा रहा है। और याद रहे हजरत अली की कितनी बीबियां थी, 9 बीबियां थी, और ये 9 साल के करीब होने जा रहा है जो आप ये जश्न शुहदाए करबला ये जो आप 2 रोजा कराते हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि 2 की निस्बत क्या है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये 2 की निस्बत से है। एक तरफ अहले बैत और एक तरफ कुरान, दोनों को जमा करने का हुक्म दिया गया है, ये 2 की निस्बत है। एक तरफ रूह और एक तरफ जिस्म, ये 2 की निस्बत है। और आप 2 दिन कराते चले आए, तो चलिए आपने कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह और कलमे रिसालत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस पर दोनों को मिला करके आप 9 साल तक अमल किए। थोड़ा सा आगे बढ़ करके पंजतन पाक पे अमल कीजिए ना। बेशक हक है, सुभान मेरी बात अल्लाह। नहीं समझ रहे क्या, मैं इशारा क्या देना चाहता हूँ? हक है, बेशक 5 जीत प्रोग्राम पंजतन पाक के निस्बत है, उससे ये फायदा क्या होगा? तो याद रहे मुसलमानों, हो सकेगा तो आप उसको 2 टुकड़ों में कर दीजिए या एक किसी आलिम से बात कर लीजिएगा, क्या वाकई आप 5 दिन तरतीबवार बयान कर सकते हैं? याद रहे मुसलमानों, अगर मुझे को 5 दिन बोलने के लिए यह मौका मिलता तो याद रहे एक दिन तो ये वहदानियत और रिसालत दोनों दिन मिला करके बोल देता, और दूसरे दिन बंदा क्या करता, 4 खुलफाए राशिदीन के बारे में बता देता, और तीसरे ही दिन इमाम मुस्लिम और उनके बच्चों से लेकर के शुरू कर देता। मेरी बात नहीं समझी? बेशक तब इस तरह करके वो 5 दिन में इस मार्का को ला करके आप लोगों के सामने पेश कर देता। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग 2-2 दिन की कुर्बानी पेश करते चले आए। और याद रहे 2 की बड़ी अच्छी निस्बत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीबियां, एक का नाम सारा और दूसरी बीबी का नाम क्या है, तो मुसलमानों हाजरा है। तो 2 के बारे में भी मेरी बहस और मेरी जो तकरीर का जो मौजू है, याद रहे मैं 2 पर भी बहस किया हूँ, मैं 3 पर भी किया हूँ, 4 पर भी रखा हूँ, फिर मैं 5 पर पंजतन पाक का भी बहस रखा हूँ, फिर मुसलमानों मेरी तकरीर 8 पर भी है और मेरी तकरीर 10 पर भी है। इस तरह करके मेरी तकरीरें हैं और एक एक मौजू पर कई घंटे की बहस है। और याद रहे अगर 5 दिन बोलने के लिए जर्रा बराबर ये ख्याल ना कीजिएगा ये इसलिए बोल रहा है कि इन्हीं को अगले साल 5 दिन के लिए बुलाया जाए। ये इत्तफाक की बात है कि आज 8 साल के बाद मैं पहली बार मुहर्रम में मुतफर्रिक प्रोग्राम के लिए रुक गया हूँ, वरना मैं हर साल जाता हूँ। इलाहाबाद नैनी 1 साल और दूसरी तार जिला फतेहपुर में एक जगह है जहांगीर नगर, जहाँ के सैयद
सैयद गुलाम गौस मियाँ हैं, उनके गांव में जाता हूँ। तो ये मुसलमानों 8 साल से मुसलसल जाता हूँ। इस साल मेरी चाहत ये थी कि मुतफर्रिक प्रोग्राम करूँ, जिसकी वजह से आप लोगों को मेरी तारीख लगातार 2 दिन की मिल गई। तो याद रहे, आप लोग ये कोशिश कीजिए कि 5 दिन का हो जाए, ताकि कोई भी बेहतरीन खतीब, बेहतरीन आलिम इसको तरतीब से सही से ले सके। और आप लोगों ने ये भी ध्यान दिया होगा कि मैं खास करके उन बातों को उठा करके रखा हूँ जो हो सकता है उसमें से चंद ऐसी बातें हैं जो आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं होंगी। तो मेरी नियत, मेरा इरादा था कि मैं वो आप तक बातें पहुँचा दूँ। तो याद रहे, मैं बहस कर रहा था, बता क्या रहा था, तो वो ये कि बार बार बहस करते कि कत्ल हो गया, गर्दन अलग है, जिस्म अलग है, हाथ अलग है, आंखें फाड़ करके अलग कर दिया गया। कुरान कह रहा है कि मुर्दा कहना भी नहीं, सोचना भी नहीं। यही कह रहा है ना कुरान, तो उसे मुर्दा कहना भी नहीं और मुर्दा गुमान भी ना करना। अब एक डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कैसे ये जिंदा है, मेरे दिमाग में ये आ क्यों नहीं रहा है इसकी जिंदगी। बार बार ये बहस कर रहे हैं, ये कैसे जिंदा है, इसकी जिंदगी मेरे दिमाग में घुस क्यों नहीं जा रही है, ये कैसे जिंदा है। मैंने कहा अजीब पागलपन वाली बात। अल्लाह फरमा रहा है जो अल्लाह के राह में कत्ल किए जाएं, हजारों टुकड़े कर दिए जाएं, बोटी बोटी बना दिया जाए, कीमा कर दिया जाए, वो जिंदा है। वो क्या है, बलाहियाऊं, बल्कि वो जिंदा है। वाला किल्ला का शोरून, अल्लाह ने तुम्हें इतना दिमाग दिया ही नहीं कि तू उनकी जिंदगी को समझ पाए। तब को पूछ रहा है कैसे जिंदा है, कैसे जिंदा है। तो नहीं हो गया, मेरी बात अभी भी नहीं समझे क्या। अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने तुम्हें इतना दिमाग दिया ही नहीं कि तू उनकी जिंदगी को समझ पाए। तब काहे को पूछ रहा है कि कैसे जिंदा है, कैसे जिंदा। अजीब बात है। अब तो यही बात है कि कोई आदमी आए और आने के बाद से हमसे बोले मौलाना साहब सूरज को किसने बनाया, तो मैंने कहा खुदा ने। अब एक कदम आगे बढ़ के पूछ रहा है इतना बड़ा आग का गोला खुदा लाया कहां से। अभी भी नहीं समझे क्या, परेशानी खड़ी हो गई कि नहीं हो गई। कोई आया आने के बाद से बोला कि जमीन को किसने बनाया, मैंने कहा खुदा ने। अब एक कदम आगे बढ़ के बोला इतना बड़ा भारी भरकम जमीन खुदा लाया कहां से। परेशानी खड़ी हुई कि नहीं हुई। कोई आने वाला आके पूछ रहा है कि सूरज चांद को किसने बनाया, तो खुदा ने। अब पूछे कि ये चांद को, चांदनी को कहां से खुदा लाया, तो परेशानी खड़ी हो गई कि नहीं खड़ी हो गई। तो बेला तमसील शहीद जिंदा है, अल्लाह फरमा रहा है, रब का हुक्म है। और साथ साथ ये भी कह दिया कि उसकी जिंदगी को तू समझ नहीं पाएगा, अल्लाह ने तुझे इतना दिमाग दिया ही नहीं। तो मैंने कहा कि अगर ये तुम्हारी समझ में नहीं आया तो नहीं मानेगा क्या। तो बोला कि नहीं मानूंगा। तो मैंने कहा याद रहे, ईमान वाला उसे कहते हैं जो नबी की माने, अपनी ना माने। बेशक हक है। समझे क्या, ईमान वाला उसे कहते हैं जो नबी के माने, अपनी ना माने। अपना ख्याल तो न जाने क्या क्या कहता है। बेशक मेरी बात समझ रहे हैं, अपना ख्याल तो न जाने क्या क्या कहता है। मोमिन उसे कहते हैं जो अपने ख्याल सोच को ना माने बल्कि मुस्तफ़ा के फरमान को माने, उसे मोमिन कहा जाता है। मैंने कहा अगर ये बताइए मैं ऐसी दलील दे दूं, ऐसी दलील दे दूं जिससे आपके दिमाग में आ जाए। पहली बात ये कुरान ने मना कर दिया, आ ही नहीं सकता, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए मैं बात को पेश कर रहा हूँ, बात समझाना मकसद है। मैंने कहा कि मैं ऐसी दलील दूं जिससे कि दिमाग में आ जाए, तो आप मान लेंगे क्या। तो बोले हाँ तब मैं मान लूंगा। तो मैं बोला दिमाग में आ जाएगा तब मानेंगे, तो बोले हाँ। मैंने कहा दिमाग में नहीं आएगा तो नहीं मानेंगे, तो बोले कि नहीं। तो मैंने कहा आप अपने दिमाग पर ईमान लाए हैं और हम मुसलमान हैं, अल्लाह रसूल पर ईमान लाए। सुभान अल्लाह, हक है। बेशक अभी भी नहीं समझे क्या। तो जो मुसलमान है वो अपनी अक्ल पर नहीं। तो याद रहे इस तरह के सवालात ना किए जाए। जब कुरान ऐलान कर रहा है कि जो अल्लाह की राह में मारे गए, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए, उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो क्या है, जिंदा है। हाँ उनकी जिंदगी को तुम समझ नहीं सकते, तुम्हारे पास ये सलाहियत नहीं है। याद रहे शायर क्या फरमा रहा है, न यजीद का वो सितम रहा, न वसूल इब्ने ज़ियाद का, जो रहा तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। शायर फरमा रहा है हकीकत राज से वाकिफ है जमाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर, शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। यजीदियों ने इमाम हुसैन को करबला में शहीद कर दिया और वो लोग गुमान किए कि हमने हुसैन को कत्ल कर दिया और हुसैन मिट गए, खत्म हो गए। मगर आला हजरत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो याद रहे मैं जो कुछ बहस सुनाया आप लोगों के सामने कुरान और हदीस को पेश किया, किसी किस्म की कोई गलती या लफ्ज़िश हो गई तो अल्लाह अपने
प्यारों के सदके में मुआफ फरमाए। आज जो बातें मैं सही साले पेश किया अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं अपनी बात को यहीं खत्म कर रहा हूँ। हुसैन जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।